हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। कल हम लोगों ने एक वीडियो किया था जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की थी और उस वीडियो में जो मेन पॉइंट था, जो की पॉइंट था, वो था राइटिंग स्किल, है ना। राइटिंग स्किल के बारे में मैंने आपसे बोला था, राइटिंग करने के लिए बोला था, मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए बोला था। इस बात पर जोर दिया गया था कि आपको लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अंतिम रूप से चयन होने का बस एक ही तरीका है, सिर्फ यही तरीका है, लिखना, राइटिंग प्रैक्टिस। तो इसी राइटिंग प्रैक्टिस को लेके आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे और उन कमेंट्स में जो मुख्य प्रश्न था आप लोगों का, वो था सोर्स को लेके कि सोर्स क्या होना चाहिए। मेंस टेस्ट सीरीज जो आप लोग ज्वाइन करने वाले हैं, ये सोर्स ऑनलाइन क्या होना चाहिए और ऑफलाइन क्या होना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी एक्सेस शहर के पास नहीं है, वो दूर दराज के एरिया में रहते हैं, तो वो ऑनलाइन सोर्स के बारे में पूछ रहे थे। और जिनकी एक्सेस शहर में है या फिर जो शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ तो ईजीली एक्सेस हो जाती है, लेकिन हर शहर में उपलब्ध नहीं है। तो बेसिकली आप ये ऑनलाइन सोर्स यहाँ पे जानना चाह रहे थे और इन सब बातों पे हम लोगों ने चर्चा कर ही ली थी कि आप क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, आपको मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही चाहिए, मस्ट है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको बहुत समस्या हो रही है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, हमने अभी तक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी, हमने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है, तो मैं मेंस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन भी कर लूँगा या फिर कर लूँगी तो लिखूँगी क्या या फिर लिखूँगा क्या, ये प्रश्न भी दिमाग में आ रहा है। तो यहाँ पे एक एक करके आप लोगों की जो भी क्वेरीज थी कमेंट्स में, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। देखिए, आंसर की आ चुकी है, आप लोग मिला भी चुके हैं, आपने जीएस में मिला लिया है, आपने सीसेट में मिला लिया है और आप लोगों को आइडिया लग गया कि हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इनका तो कोई इशू नहीं है, ये तो आँख बंद करके मेंस की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। हाँ, लेकिन इन लोगों के लिए मेरा एक सजेशन है कि आप जो भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, आप 2 सोर्स रखें, ठीक है। 2 सोर्स रखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएँ। 2 सोर्स रखने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें हमारी गलतियाँ कम समय में सामने उभर के आ जाती हैं, तो मैं उनको इम्प्रूव कर पाने में समर्थ हो जाता हूँ। कुछ गलतियाँ एक सोर्स बताएगा, कुछ गलतियाँ दूसरा सोर्स बताएगा, तो इससे हमें गलतियाँ कम समय में जल्दी पता चल जाती हैं, तो मैं उनको रिमूव कर लेता हूँ। फिर अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो एक वीडियो किया था हम लोगों ने यूपीपीसीएस प्रीलिम की स्ट्रेटजी को लेके, जिसमें मेरे मित्र थे दिनेश कुमार श्रीवास्तव, आप लोगों को याद आ रहा होगा, जो मध्य प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। ये इन्होंने इंटरव्यू भी दिया था, आप लोगों को मैंने शेयर किया था और फाइनली इनका हो नहीं पाया सिलेक्शन। मार्कशीट भी आ गई है, मार्कशीट में इनका 863 नंबर है ना। और अगर 5 नंबर और होता तो एंट्री तो मिल ही जाता, है ना। और शायद 880 के आसपास, 880 883 DYSP, है ना, DYSP की मिनिमम कट ऑफ थी। 883 के आसपास ही डिप्टी एसपी की ये कट ऑफ थी। तो इनका यहाँ पे नाम, यहाँ पे चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने 2 सोर्स रखे थे, ठीक है। अपनी जो मेंस टेस्ट सीरीज के 2 सोर्स रखे थे। आपने रैंक 15, जिनकी रैंक 15 आई, आप जान रहे होंगे उनको, रैंक 15 निधि पटेल, है ना। निधि पटेल और दिनेश कुमार श्रीवास्तव, ये एक ही साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज करते थे। इन्होंने भी निधि पटेल साहिबा जो हैं, जो अब तो एसडीएम में बन गई हैं, इनके भी 2 सोर्स थे और दिनेश कुमार श्रीवास्तव, इन दोनों के 2 ही सोर्स थे। इलाहाबाद से ही इन्होंने मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। दिनेश कुमार श्रीवास्तव तो मेरे साथ ही रुके थे, मेरे साथ ही थे। तो यहाँ पे मैं 2 सोर्स का आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि निधि पटेल को तो आप जान ही रहे हैं, इनको कुछ प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, रैंक 15 है, एसडीएम है। और दिनेश कुमार श्रीवास्तव का आप मार्क्स देख ही रहे हैं, कुछ मार्क्स और आ जाता तो फाइनली सिलेक्ट हो जाते, नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे। तो ये लोग भी सजेस्ट करते हैं कि 2 सोर्स होना चाहिए। तो ये तो हो गई क्वालिफाइंग, जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनको 2 सोर्स अभी रखें, क्योंकि उनको समय कम है और ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग स्किल करनी है और गलतियाँ जल्दी से पता करनी है अपनी, है ना, ताकि जब आप एग्ज़ाम लिखें तो वो सारी गलतियाँ उभर के ना आए कॉपी में। अब दूसरी तरफ है ये जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, है ना, जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो इनको अभी 2 सोर्स रखने की ज़रूरत नहीं है। इनको तो बस अभी स्टार्ट करना है, उनको सीखना है, इनको लिखना सीखना है। तो एक तरीका तो ये है कि ये खुद से करें, है ना, ये खुद से करें, उस कंटेंट को खुद से चेक करें, कुछ दिन बाद खुद से चेक करें। कुछ दिन बाद खुद से चेक करने में भी बहुत सारी गलतियां हमें समझ में आती हैं, नज़र आती हैं, इस बात को मानिएगा। और अपने दोस्तों से भी चेक करा सकते हैं, अपने सीनियर से भी चेक करा सकते हैं। और दूसरा तरीका है कोचिंग ज्वाइन करके, मेंस की कोचिंग ज्वाइन करके। तीसरा तरीका है आप लिखिए, लेकिन कॉपी चेक किसी पेड ग्रुप से करवा लीजिए। अल्टीमेटली मन तो बनाना पड़ेगा यार लिखने का, है ना। ये जो लिखने का टेम्परामेंट माइंड में बनाना पड़ता है ना, ये उसी तरीके का है दौड़ वाला। मैं हमेशा दौड़ का एग्जांपल देता हूँ। आपको दौड़ के मैदान तक सुबह सुबह उठने में और यहाँ तक जाने में जो समस्या फील होती है ना, वही सबसे बड़ी समस्या है।
आप एक बार बस ग्राउंड पे पहुंच जाइए, कुछ ना कुछ तो दौड़ ही जाएंगे ना यार, 1-2 राउंड तो दौड़ ही जाएंगे पहले ही दिन। लेकिन मन में बनाना कि हमें सुबह उठना है और दौड़ना है, ये कठिन है। तो बस यही चीज़ यहाँ पे भी है राइटिंग स्किल्स में, कि आप एक बार बस लिखना चालू कर दीजिए, फिर अपने आप दरवाजे खोलते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे सोर्स की बात, जो सबसे मुख्य प्रश्न था आप लोगों का, सोर्स में यार मैं इन्हीं लोगों का सोर्स बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जब टेस्ट सीरीज करता था, मैं दिनेश कुमार श्रीवास्तव से, इससे पिछली वाला जो यूपीपीसीएस हुआ था उसमें मेंस की टेस्ट सीरीज जीएस वर्ल्ड में मैंने किया था। ठीक है, जीएस वर्ल्ड में मैं ऑफलाइन करता था, दिनेश भी करते थे, मैं भी करता था, साथ में ही जाता था। इलाहाबाद में रहता हूँ तो जीएस वर्ल्ड की कोचिंग ज्वाइन किया था मेंस के लिए, और एस कुमार का भी मेंस का टेस्ट सीरीज चलता है ऑफलाइन, तो ये दोनों ऑफलाइन किया था। ध्येय आईएएस भी कराता है, दृष्टि भी लॉन्च करता है। ठीक है, तो आप किसी पे भी जा सकते हैं, कोई भी बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, सब बेस्ट हैं। दृष्टि जो है, दृष्टि तो बहुत अच्छे से कॉपी चेक करता है ना, दृष्टि जो आपकी कॉपी चेक कर देगा उसमें आपको दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा बाकी कोचिंग से। बट हेल्प तो सभी कर रहा है ना, कॉपी चेक सब करके दे रहे हैं। और दूसरा सोर्स है ऑनलाइन, तो मैंने ऑनलाइन तो किया नहीं है, फिर भी इनके जो सोर्स रहे हैं दिनेश कुमार श्रीवास्तव के और निधि पटेल के, चूँकि एक साथ ही ये टेस्ट लिखते थे तो मैं बस इन्हीं सोर्सों को बता दे रहा हूँ। एक तो ये दृष्टि, ठीक है, ये दृष्टि भी ज्वाइन किए थे, दृष्टि में भी टेस्ट लिखने जाते थे, जीएस वर्ल्ड में भी टेस्ट लिखने जाते थे, ये ऑफलाइन वाली बात हो गई। और दूसरा सोर्स है ऑनलाइन। ऑनलाइन का ये जो सोर्स ये ज्वाइन किए थे, आप लोगों ने देखा होगा, आप जानते भी होंगे, एक यूट्यूब चैनल है यूपीएससी हिंदी। ठीक है, ये मुझे भी ठीक लगता है, ये ऑथेंटिक हैं बंदे, और यूपीएससी हिंदी से ये कॉपी चेक कराते थे दिनेश कुमार श्रीवास्तव। और निधि पटेल का तो उन्होंने शेयर भी किया है, चूँकि दिनेश कुमार श्रीवास्तव का हुआ नहीं इसलिए इन्होंने शेयर नहीं किया, अब वो नेक्स्ट टाइम पे आपको दिखेगा। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन सोर्स के लिए यूपीएससी हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। इनका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा 1000 रुपये था पिछली बार, 1000 रुपये में ये कॉपी चेक कराते थे। अब तो शायद ये सेपरेट भी मेंस का स्टार्ट किए हैं। मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यार, और इनको प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, इनको प्रमोशन की ज़रूरत भी नहीं है। सक्सेसफुल लोग हैं और सक्सेसफुल चैनल है, तो जो सक्सेस है, जो मेहनत करता है, उसको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद हो जाते हैं प्रमोट। ठीक है, तो ये बात रही सोर्स की, जो मेरे नॉलेज में थे वही मैंने आपको बताया, जो मेरे मित्र हैं जो उन्होंने किया था वही आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न आप लोग पूछे थे कि शुरुआत कहाँ से करें, समझ नहीं आ रहा कि हम लिखना कैसे स्टार्ट करें। तो जब आप लोगों को एक बात तो पता चल जा रही है कि हम यहाँ पे शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं ना, शुरुआत नहीं कर पा रहे, तो इसका एक ही तो सॉल्यूशन है कि शुरुआत कर लो। और शुरुआत क्या करना है, बैठ के क्वेश्चन ही तो लिखना है। तो जो पढ़ रहे हैं पहले तो वही लिख लीजिए, इतना ही बहुत है। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप उसको बस लिख डालिए। आप क्या लिख रहे हैं ये भी मत सोचिए, बस आप लिख डालिए। आप अपनी कलम चलाइए, हाथ चलाइए। देखिए साहब लोग, आप लोग 2024 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं ना, तो प्रिपरेशन के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि आप जब नहीं समझ पा रहे हैं हम शुरुआत कहाँ से करें, तो मैं उसको बता रहा हूँ। जैसे आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया। शिल्पी का यहाँ पे सबसे पहले अनसोल्ड आपके टेबल पे होना चाहिए, है ना। शिल्पी का अनसोल्ड पेपर आता है, अनसोल्ड, और एक सॉल्व भी रखें, एक अनसोल्ड रखें, एक सॉल्व रखें। सारे सब्जेक्ट का आता है, पतली पतली सी किताबें होती हैं, पीले रंग का इनका रैपर होता है, कवर होता है ऊपर से। तो ये आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब 1857 की क्रांति आप पढ़ेंगे, तो पढ़ने से पहले आपको हिस्ट्री का शिल्पी का अनसॉल्व्ड खोलना है, और आपको देखना है कि 1857 से पिछले 4-5 साल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखने से ये पता चलता है कि हम अपना जो दिमाग है हमारा, या फिर जो हमें अप्रोच रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो जो रीसेंट ईयर के क्वेश्चंस हैं पिछले 4-5 सालों के, उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए। उन क्वेश्चन को देख के ही आप टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तभी आप हर एक क्वेरी आपके माइंड में आती जाएगी। आप पढ़ते जाएंगे, क्वेरीज आती जाएंगी, क्वेश्चंस बनते रहेंगे, क्योंकि आपके माइंड में पहले से ही क्वेश्चन फ्रेम है ना। ये क्वेश्चन जो आप देखे थे वो फ्रेम है, तो उन्हीं क्वेश्चन का जवाब आपका दिमाग खोजेगा पढ़ते समय। और अगर क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो क्या करोगे, पेज पलट लिया और पढ़ते चले गए और मार्क करते चले गए, पूरा गोद डाले, उसको हाईलाइट कर डाले। तो ये सब नहीं करना है, पहले क्वेश्चन देखना है, उसके बाद टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक जब पढ़ लेंगे तो आप जो अनसॉल्व्ड हैं, इन्हीं क्वेश्चन को ही लिखना स्टार्ट कीजिए, क्या दिक्कत है। इन्हीं क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कीजिए, और आप शुरुआत में देखेंगे कि जो हमने क्वेश्चन का उत्तर लिखा है वो बहुत रद्दी क्वालिटी का है,
बिल्कुल, ये आप खुद मान के चलेंगे, हर कोई मान के चलता है क्योंकि पहली बार लिख रहे हैं। पहली बार लिखेंगे तो बहुत बेकार क्वालिटी का आएगा, है ना, वो अच्छे से छप नहीं पाएगा। और साथ में ये भी है कि आप जो पहला उत्तर लिखेंगे, शुरुआत का उत्तर लिखेंगे, वो भी आपको अपने आप में बेस्ट ही लगेगा, उसमें आपको गलतियाँ समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जब आप इसी उत्तर को आप स्वयं 10 दिन बाद देखेंगे तो आपको सारी गलतियाँ पता चलेंगी। ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि आपने डे 1 से लेके डे 10 तक जो काम किया, आपने मेहनत की, लिखना शुरुआत किया, तो इन 10 दिन में आप बहुत 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 सारी चीज़ें आपने सीख ली। यानी आपकी स्किल यहाँ पर डेवलप हो चुकी है। 10वें दिन आपकी स्किल अलग थी और पहले दिन तो जीरो थी, तो वो आपको डिफरेंस अब समझ में आने लगा। जो आपको डे 1 में आपका उत्तर खुद को बेस्ट लग रहा था, वो 10 दिन बाद खुद का उत्तर बेकार लगने लगा, यानी मतलब मिस्टेक्स हमें दिखने लगी, तो उसी पे काम करोगे फिर। तो ये सिंपल तरीका है, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उनके पहले क्वेश्चंस देखिए और लिखना चालू कीजिए, और एक अपना एक रजिस्टर बना लीजिए, A4 का बंडल रखिए साथ में, उत्तर तो रोज़ लिखें यार कम से कम। और विश्वास कीजिए, अगर ये काम आपने कर लिया पूरा 1 साल, आप रोज़ 2 उत्तर लिख रहे हैं, जो बहुत बड़ा काम नहीं है, बस शुरुआत करना कठिन है, शुरुआत कर दिए तो आप 1 साल बाद आपकी राइटिंग स्किल आप खुद बिलीव नहीं करोगे, तो अपने आप सिलेक्शन वाला मार्क्स आएगा, है ना। अब ये बोलना तो बहुत आसान है, मैंने तो बोल दिया ये कि भैया ये लिखना चालू करो, है ना, लेकिन करता नहीं है कोई। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि करता नहीं है कोई। तो करने के लिए माइंड में हमेशा लक्ष्य चिपका होना चाहिए, दिखता रहे, नज़र के सामने रहे, ताकि आप उसके लिए लगे रहें। तो यहाँ पे आपको हर तरीके से मजबूत होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्लियर है सारी चीज़ें। और अगर कोई क्वेरी का जवाब देना मैं भूल गया हूँ तो बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अभी चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।